बैकुंठी पर उनको बिठाते हैं, उनको सुलाते नहीं है, बिठाते हैं, और बिठाकर उन्हें कपड़े से ढकने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस चादर को वो ओढ़े रहते हैं उसी चादर को ओढ़ाकर उनको बैकुंठी पर बिठाकर लेकर फिर जाते हैं। अर्थात क्योंकि उन्होंने सत्य का जीवन जिया है, उन्होंने सार्थक जीवन जिया है, उन्होंने सात्विक जीवन जिया है, उन्होंने भक्ति का जीवन जिया। जिसने अपनी जिंदगी को सही मायने में जिया। देखो, परिवार में एक सदस्य ऐसा होता है जो पूरे परिवार के लिए बहुत कुछ करता है। भगवान ऐसे व्यक्ति को प्रत्येक घर में गिफ्ट के रूप में भेजता है। हर घर के अंदर एक व्यक्ति ऐसा होगा जो पूरे परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, घर के एक एक सदस्य के लिए, चाहे वो बहन हो, बेटी हो, नाते हो, रिश्ते हो, कुटुंब हो, कबीला हो, सबके लिए वो आगे बढ़कर करता है। पर जो व्यक्ति भगवान ने सबके लिए भेजा है, जो सबके लिए करता है, सबके लिए आगे बढ़ बढ़कर, कोई माता ऐसी होती है, कोई भाई ऐसा होता है, कोई भाभी ऐसी होती है, कोई बहू ऐसी होती है, कोई माता पिता ऐसे होते हैं, कोई काका काकी ऐसे होते हैं, कोई मौसा मौसी ऐसे होते हैं, कोई मामा मामी ऐसे होते हैं, कोई जीजी जीजा ऐसे होते हैं, कोई नाना नानी ऐसे होते हैं। जो कोई एक घर में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो सबके लिए, परिवार में सबके लिए, घर के लोगों के लिए करता है, पर उसके लिए दुनिया में कोई नहीं बना जो उसके लिए करता हो। घर के सब सदस्य के लिए वो करेगा, पर उसके लिए घर का कोई सदस्य नहीं कर सकता। ये रीति आज की नहीं, ये रीति पुरानी है। एक पानी की बाल्टी में रस्सी बांधकर कुएं के अंदर, बावड़ी के अंदर उसको नीचे उतारो, वो बाल्टी पानी खींच खींच कर लेकर आती है, खींच खींच कर लाएगी, 10-10 बाल्टियों को भर देगी, 10-10 हंडों को भर देगी, 10-10 पानी की बाल्टियों को भर देगी। पर वो जो बाल्टी है, उस बाल्टी को कोई नहीं भरता, तो वो बाल्टी खुद जाती है और खुद नीचे से भरकर ऊपर आती है। उस बाल्टी को किसी में इतनी सामर्थ्यता नहीं कि कुएं से पानी लेकर आने वाली बाल्टी को कोई दूसरी बाल्टी भर दे, उसको खुद भरना पड़ता है। घर में कोई सदस्य एक ऐसा होता है जो सबके लिए करता है, सबके लिए जीता है, पर उसके लिए कोई नहीं होता, तब उसके लिए मेरा भोलेनाथ, मेरा बाबा विश्वनाथ होता है। मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा केदारनाथ, मेरा महाकाल, मेरा भीमा शंकर, मेरा वैद्यनाथ, वो स्वयं उसके लिए होता है। अरे सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। एक बाल्टी सब बाल्टियों को भर देती है, कुएं में से पानी निकाल कर, पर उस बाल्टी को कोई भरने वाला नहीं होता। वो बाल्टी खुद जाती है नीचे और फिर भर कर आती है, क्योंकि उसमें इतना बल होता है कि वो स्वयं परमात्मा के सहारे पर जीता है और परमात्मा के सहारे पर ही रहता है। उसके भरोसे, उसके। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हम उसके सहारे जी, हम
क्यों विचार करें कि कौन मेरे लिए करेगा? हमने जोड़ा, अपने हाथों से जो तुमने दान कर लिया, अपने हाथों से जो तुमने पुण्य कर लिया, अपने शरीर की इंद्रियों के द्वारा जो तुमने भजन कर लिया, वो तुम्हारा है। जो तुम छोड़कर चले गए वो तुम्हारा नहीं है। ये माताएं जो होती है ना, छोटे छोटे बच्चे को लंगोट पहनाती, हमारे यहाँ पर उसको कुंथरिया भी कहते हैं, छोटी सी कपड़ा माए उसको पहनाती। बच्चे को जन्म लिए बच्चे को माँ जो लंगोट पहनाती है, उसमें कितनी जेब होती है? उसमें कोई जेब होती है क्या? जम के तो बोलो, नहीं। एक माँ जन्म लिए बच्चे को जो कुंथरिया पहनाई है, जो लंगोट पहनाई है, उसमें जेब नहीं होती। और एक मरने के बाद जो तन पर कपड़ा उड़ाया जाता है, उसमें भी जेब नहीं होती। जेब नहीं। बच्चा जब गोदी में आया तो माँ उसको बिना जेब के लंगोट बांध रही है, क्योंकि माँ ने उसको ज्ञान देना चाहा कि तू जन्म तो लिया है, पर याद रखना कि तू कुछ लेकर नहीं आया है। जो कुछ मिलेगा तुझे तेरे प्रारब्ध से मिलेगा, जो कुछ मिलेगा तुझे तेरी मेहनत से मिलेगा, और जो कुछ मिलेगा तुझे तेरे कर्म के प्रारब्ध से मिलेगा। ये तेरा है। और कई लोग कहते हैं कि यहां से जाएगा, जब मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा। क्या तू लेकर आया जग में, क्या तू लेकर जाएगा? शिव महापुराण की कथा कहती है ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं लेकर जाओगे, जाओगे जरूर। यहाँ जितने आए हो ना, एक आध बिस्कुट का पैकेट तो तुम्हारे बैग में जरूर जाए। भले तुम हमारे सामने मुंडी हिला दो कि नहीं हम तो कुछ नहीं ले जाएंगे, हम तो कुछ नहीं ले जाएंगे, बिस्कुट का पैकेट नहीं जाएगा, तो यहाँ पर जो पानी गिरा उसकी एक बूंद चिपक कर तुम्हारे साथ जाएगी। जो रज है, मिट्टी है, वो तुम्हारे साथ चिपक कर जाएगी। और सुनो, दुनिया के लोग कहते कि मरने के बाद कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाता। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुमने जो भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, किसी को कोई अच्छा कर्म किया, किसी की सेवा कर दी, तुमने जो अपना पुण्य कमाया है वो तुम्हारे साथ जाने वाला है, कोई दूसरे के साथ नहीं जाएगा। तुम्हारा पुण्य तुम्हारे साथ। ये बनखंडेश्वर महादेव समिति कमेटी, जो ये बनखंडेश्वर महादेव कमेटी जो ये कथा का आयोजित करी, और मुख्य यजमान श्री रानेश जी चौहान जी और श्रीमती अंजू जी चौहान जी जो इसके यजमान बने हैं। इस समिति, हमने पहले भी जब ये समिति, हम व्यासपीठ से हमेशा कहते रहते हैं कि चिंता कर कर कभी भी शिव महापुराण की कथा मत करो, क्योंकि शिव पुराण की कथा किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई करा ले। शिव महापुराण की कथा तो केवल देवाधिदेव महादेव ही करा सकते हैं और कर सकते हैं। ये किसी की सामर्थ्यता नहीं। अगर जजमान परिवार आते, दोनों बेटे हैं चौहान परिवार से, दोनों पति पत्नियां विराजमान है, उनके बच्चे विराजमान है, उनका कुटुंब, उनका परिवार अगर बैठा हुआ है, तो ये विश्वास मानकर चलना, आप नहीं बैठे हो, ये तो मेरा देवाधिदेव महादेव, क्योंकि शंकर की कथा में लिखा है, शिव पार्वती ईश्वर जी गोरा जी बनकर, गणा और गौर बनकर
शंकर पार्वती यजमान बनकर बैठते हैं। रामचरितमानस की कथा होती तो जजमान होते, श्रीमद् भागवत की कथा होती राजा परीक्षित जजमान होते, विष्णु पुराण की कथा होती सूत सौनक का संवाद में जजमान होते। जितनी पुराणे होती हैं सबका यजमान होता है, केवल एक शिव महापुराण ऐसी होती है जिसका यजमान अगर बैठता है तो वो शंकर और पार्वती के स्वरूप में बैठता है। केवल एक शिव महापुराण की कथा जिसमें शिव और पार्वती यजमान बनकर बैठते हैं।